किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा पारसनाथ खुद हीरा। ध्यान रखिए, हीरे से क्या लेना देना है। मानियो, अहंकार में मत जियो, अहंकार परेशान करेगा। एक गांव का मेंढक था, उछल रहा था सड़कों पर, फुदक रहा था। गांव में हाथी निकला। मेंढक ने सोचा, यार मैं इतना सा, ये इतना बड़ा, क्या करूं, मुझे भी हाथी बनना है। आ गया दिमाग में, चढ़ गया। तुम्हारे खोपड़ी में भी चढ़ता रहता है ना, मुझे भी धनपति बनना है, मुझे भी पैसे वाला बनना है। मेंढक को भी आ गया, मुझे बड़ा बनना है। अरे कैसा बड़ा बन जाएगा? ध्यान रखना, शरीर बड़ा करने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। ध्यान रखना, विचार करना। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। ध्यान, तन के बड़े हुए तो क्या हुए, मन से बड़ा होना चाहिए। मेंढक ने कहा मैं बड़ा होऊंगा। अब बड़ा कैसे हो जाए? औलाद तो तू मेंढकी की है, वो ख्वाब दे रहा हाथी का, हाथी जैसा बन जाओ। उछलते कूदते चला गया। होगा, दिमाग फिर गया। जब आदमी के अंदर कुछ धुन सवार हो जाए ना, तो फिर वो अपना नाश और सर्वनाश नहीं देखा करता है। उदकते फुदकते गया, क्या देखता है? सड़क के किनारे एक आदमी पंचर बना रहा है, साइकिल का पंचर। क्या कर रहा है वह? पंचर बनाने के बाद उसने साइकिल में हवा भरी, पंप से टायर फूल गया। अरे उसने कहा मिल गया मुझे तो डॉक्टर। बोले क्यों? बोले जब ये हवा से टायर फुला सकता है। बोले लुक्का, जब ये हवा से टायर फुला, इसके जैसी खोपड़ी का होगा कि जब हवा से टायर फुला सकता है, तो ये मुझे हाथी क्यों नहीं बना सकता है? दौड़ा दौड़ा फुदक के गया, पंचर वाले से बोला ओ भाई। बोले क्या? बोले पाइप जरा मेरे मुंह में लगा दे। बोले क्यों? पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे बोले लगा दे, मुझे बड़ा बनना है। अरे उसने कहा देख, तू ज्यादा बड़ा आड़ा मत बन, ज्यादा टेंशन मत ले, आराम से जी, तू जैसा है वैसे ही से। अरे मेंढक ने कहा तू ज्यादा बकबक क्यों करता है, हवा भर दे मेरे मुंह में। अरे उसने कहा यार मान ही नहीं रहा, जिद्दी है। उसने लिया पाइप ठूस दिया उसके मुंह में और एक पंप मारा, मेंढक के चारों पैर फैल गए। बोले बोल और भरू। अभी अहंकार कहां मान रहा। उसने कहा हाँ और भर, और मार। एक पंप खींच के उसने एक और दिया, आंखें बाहर। बोले और भरू। बोले और भर। हाथ तो फूल गए, पैर फूल गए, इशारा कर रहा और तू तो भरा जा भरा जा, और ला और ला। एक तीसरा पंप जब दिया, चीथड़े उड़ गए उसके। ध्यान रखना, फिर कहां से बड़ा बन जाएगा? तुम भी कहते हो ना वो मेंढक कोई और नहीं, वो दुर्बुद्धि दादुर कोई और नहीं, हमारी खोपड़ी में बैठा है। और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, और माला और सम्मान और स्वागत और नाम और पैसा और रुपया और। अरे तेरा और चलने का ध्यान नहीं है। और भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। अभी क्या हुआ, जितनी दौलत मिलती है ना, इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है। इच्छाओं पर कंट्रोल करो। क्या करें? पैसा नहीं होगा तो हमें कोई पूछेगा नहीं, पूछ भी लिया तो मतलब क्या है? ये जो पूछ होती है ना, ये जानवरों की नहीं होती। समझ में आया? ये आदमियों की भी होती है, इंसान की भी होती है। ये बात अलग है कि जानवर की पूंछ दिखाई देती है और आदमी की पूंछ दिखाई नहीं दिया करती। हमें पूछा नहीं, कंवर साहब आए, पूछा नहीं, हम नहीं जाएंगे आज के बाद ससुराल। बोले क्यों? बोले पूछा नहीं। सास को शिकायत है बहू ने, बोले अम्मा पूछा नहीं। पत्नी को शिकायत है पति हमें, कहां तक ये पूंछ में तेल लगाएं यार, समझ ही नहीं आता है। पूछ 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 पूछ। अरे पूछ वाला तो फिर भी ठीक है, लेकिन मूछ वाले की पूछ बहुत ज्यादा लंबी हुआ करती है, इसका कोई अंत नहीं हुआ करता है। मुझे पूछा ही नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं, मेरा मान ही नहीं। ध्यान रखना, मान महाविष्णु
विष रूप करही नीच गति जग। आदमी अपना व्यवहार किससे बिगाड़ता है? अहंकार से। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। अच्छा व्यवहार बुरा बन जाता है एक ईगो से। ईगो हर्ट होता है, हमने किया उसने किया। मान्य आपसे निवेदन है अहंकार से बचने का। एक बात और याद रखना, जोड़ने का ही नहीं, कभी कभी छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है। जोड़ने का अहंकार तो फिर भी दिखाई देता है, छोड़ने का दिखाई नहीं दिया करता है। मालूम है, मैं हर जगह एक बात सुनाता हूं। मैं पालीताना की यात्रा पे था, ब्रह्मचारी था, धवल श्वेत वस्त्र धारण किए था। मेरे साथ साथ एक धवल वस्त्र में एक संत भी चल रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम साधु हो? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? फिर सफेद कपड़े? तो मैंने कहा वस्त्रों से कोई साधु नहीं बनता है। वस्त्र रंगीन हो या सफेद हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो पड़ता है हमारा मन कितना रंगीन है। ध्यान रखिए, संत तो भीतर की बात। मैंने कहा संत जी एक बात बताओ, क्या आप साधु हैं? बोले हाँ मैं साधु हूं। मैंने कहा क्यों साधु हैं आप? बोले तुमको क्या बताऊं, बातें करते करते यात्रा हो रही थी, चले जा रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। बोले मैं साधु हूं। मैंने कहा आप क्यों साधु हैं? बोले मैंने 30 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए। मैंने कहा गजब, बहुत अच्छी बात। क्या छोड़ा महाराज? करोड़ों की संपदा थी, बड़े बड़े मार्केट थे मेरे, गाड़ियां चलती थी, 20 नौकर चाकर थे मेरे, बहुत पढ़ाई की मैंने। एक दिन मेरे मन में आया कि सब छोड़ के सन्यास ले लेना चाहिए। मैंने कहा कितने वर्ष हो गए? 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। मैंने कहा संत जी मुझे नहीं लगता कि आप साधु हैं। बोले क्यों? मैंने कहा जो चीज 30 साल पहले छोड़ चुके उसे आज तक याद रखे हो। जो याद रखा है वो संत नहीं हुआ करता है। जैन दर्शन कहता है कितना छोड़ा वो बड़ा त्यागी नहीं होता है, मन से छोड़ा वो बड़ा त्यागी हुआ करता है। क्या छोड़ा? ये भी एक अहंकार पाल लिया कि हमने इतना छोड़ा, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। एक अम्मा जी आई आहार में, हमने कहा रात्रि भोजन का त्याग है। बोले अरे महाराज कैसी बातें करते हो? अरे मैंने कहा क्यों? बोले रात्रि भोजन का त्याग, स्वाद ही नहीं जाना रात में क्या भोजन होता है। जिंदगी बीत गई महाराज, 50 साल हो गए रात में नहीं खाती। अरे मैंने कहा गजब अम्मा। बोले 50 साल से रात में नहीं खा रही हो, 40 साल से आलू नहीं खा रही हो, 20 साल से प्याज नहीं खा रही हो। अरे मैंने कहा अम्मा बहुत गजब का। अरे महाराज विमल सागर महाराज को आहार दिया, 35 साल हो गए बाजार का नहीं खा रही हूं। मैंने कहा गजब अम्मा। और वो तो शुरू, मेरा तो आहार खड़ा ही रह गया कि ये तो पूरा लिस्ट लेकर आई है कि कब क्या नहीं खाती क्या नहीं खाती। मैंने कहा अम्मा जी एक बात बता, आहार के बाद मिली। मैंने कहा एक बात बता दे अम्मा, तू पूरे प्रवचन कर दिए तूने मेरे आहार में, एक एक गिलास तूने मेरा मुश्किल कर दिया खाना। मैं ये नहीं खाती, मेरे शूद्र जल का त्याग है, मैं बिना देव दर्शन के पानी नहीं पीती। मैंने कहा अम्मा ये वाली लिस्ट रख एक तरफ, ये बता तू खाती क्या क्या है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा क्या क्या खा रही है उसकी लिस्ट दे, जो नहीं खाती उसकी लिस्ट मत दे। ध्यान रखना आदमियों को ये भी छोड़ने का अहंकार।